बेटा हम क्या बोलेंगे, जो अच्छे, तो ऐसे स्पर्म्स को हम क्या बोलेंगे, जो अच्छे से मूव नहीं कर पा रहे हैं उनको हम बोलेंगे एस्थेनोस्पर्मिया। ठीक है, एस्थेनोजोस्पर्मिया। उसके अलावा हम लोगों ने बात किया था एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया का मतलब क्या, सीमन में स्पर्म ही नहीं है, विदाउट द स्पर्म जो है सीमन है, तो उसको आप क्या बोलोगे बेटा, एजोस्पर्मिया। तो 3 तरीके के ये हो गए। और चौथा हमने बताया था टेराटोजोस्पर्मिया। टेराटोजोस्पर्मिया एक ऐसा डिफेक्ट था जिसमें आप देख रहे थे जो स्पर्म की मॉर्फोलॉजी थी वही डिस्टर्ब हो जा रही थी। तो कुल मिला के 4 तरीके से हमने डिफेक्ट पढ़े, किसमें, ह्यूमन के केस में, मैन में। अगर अमाउंट कम है तो ओलाइगोस्पर्मिया, अगर स्पर्म जो है अब्सेंट है सीमन में तो आप बोलोगे एजोस्पर्मिया, अगर स्पर्म नॉन मोटाइल है, अच्छे से मूव नहीं हो पा रहे हैं तो उसको बोलोगे एस्थेनोजोस्पर्मिया। एंड लास्ट वन इज द टेराटोजोस्पर्मिया, जिसको हम बोलते थे कि मॉर्फोलॉजिकली वो सेट नहीं है, अच्छे नहीं है, खराब हो गया उनका मॉर्फोलॉजी, अच्छा नहीं है, डिफेक्ट हो गया है मॉर्फोलॉजी। तो ऐसे जो है डिफेक्ट को हम बोलेंगे क्या, आपका टेराटोजोस्पर्मिया। अब बच्चों आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद में फीमेल के केस में। और फीमेल में हमने बताया थे आपको 2 तरीके के, कौन कौन से थे, तो आपको पता है, एक हमने बोला था एन ओवुलेशन, यानी कि अब्सेंस ऑफ ओवुलेशन, वहां पर ओवम प्रोड्यूस ही नहीं किए जा रहे हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे, एन ओवुलेशन। दूसरा हमने बात किया था ओलाइगो ओवुलेशन, और ओलाइगो ओवुलेशन का मतलब क्या था कि नंबर कम उनका प्रोड्यूस हो रहा है ओवम का, कभी हो रहा है कभी नहीं हो रहा, ठीक है, तो उसको ओलाइगो बोलेंगे। अब जो डिफेक्ट आ गया तो उसको हम फिक्स कैसे करेंगे। अगर हमने बोला कि भाई डिफेक्ट आ गया किसी के अंदर, अगर कोई डिफेक्ट आ गया तो उसको फिक्स हम कैसे करेंगे उस डिफेक्ट को। तो उसको फिक्स करने के लिए साइंस में एक टेक्नोलॉजी आया जिसको बोला गया ART। क्या बोला गया, डिफेक्ट को फिक्स करने के लिए ART, यानी कि ऐसे मेल और फीमेल पार्टनर्स जो एक्चुअल में डिफेक्ट है उनके अंदर और वो बच्चे चाहते हैं आगे, तो उनके लिए ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज लाई गई, जिनके थ्रू वो क्या कर सकते थे, दोबारा अपना मतलब माँ बाप बन सकते थे, पेरेंट्स बन सकते थे। तो ART ऐसी ही टेक्निक का नाम था। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ART, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ के जाइए, ठीक है। चलिए ART, सबसे पहले फुल फॉर्म की बात करते हैं ART की। तो ART को हम बेटा बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्या बोलेंगे बच्चों, ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। बाकी पीछे हमने सब डिस्कस कर लिया है, आज बात करेंगे असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो डिफेक्ट को फिक्स करने के लिए जो डिस्कवरी हुआ उसका क्या नाम बोला गया हमने, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में करते क्या है, तो देखिए इसमें एक होता है IVF, इसको हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो पहला बच्चों हो गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एक और आप इसके अगर अपोजिट देखोगे तो उसको हम बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, इन विवो फर्टिलाइजेशन। कौन बताएगा दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एनीबॉडी, कोई है ऐसा जो दोनों में डिफरेंस बता पाए। सर इन विट्रो बॉडी के आउटसाइड होता है और इन विवो बॉडी के इनसाइड होता है। वेरी गुड। और हाँ बबीता बोलो बेटा। चलिए, जैसा कि इसने बताया बच्चे ने कि यहाँ पर आप देखोगे जो इन विट्रो है इसकी बाद में बात करते हैं, पहले इन विवो की बात कर लेते हैं। इन विवो का मतलब होता है बॉडी के अंदर, इनसाइड द
फीमेल बॉडी। यहां से स्पर्म मूव करके गया ये ऐसे, और मूव करके ये पहुंचा एम्पुलरी जंक्शन में। यहां से बेटा ओवुलेशन हुआ, ओवरी ने क्या रिलीज किया, तो आप बोलोगे ओवरी ने रिलीज कर दिया किसको, ओवम। ये ओवम रिलीज कर दिया, और ओवम रिलीज करने के बाद आप देखोगे ये ओवम यहां पर आ जाएगा, और एम्पुलरी स्टमक जंक्शन या एम्पुला में क्या हो जाएगा, इसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो अगर आप बोलोगे फर्टिलाइजेशन इनसाइड द फीमेल बॉडी हो रहा है, इनसाइड द फीमेल बॉडी, यानी कि नेचुरली हो रहा है फीमेल की बॉडी के अंदर, तो आप उसको बोलोगे इन विवो फर्टिलाइजेशन। ठीक है। दूसरा बच्चों, अगर ये फर्टिलाइजेशन हम बाहर करवा लें, आउटसाइड द बॉडी, कोई एक बेसिक इन्वायरमेंट देके, जैसा वहां पर फीमेल के अंदर होता है, तो वैसे इन्वायरमेंट देके हम भी क्या करवा लें, बाहर करवा लें बॉडी के, तो आप उसको बोलोगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देखिए इसमें क्या होता है, इस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में अगर आप देखोगे तो हम एक्चुअल में क्या करते हैं, पेट्री डिश या ट्यूब जो भी आप बोलो, ये ले लेते हैं ऐसे इस तरीके से। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया है, ग्लास डिश ले लिया। ठीक है, ग्लास डिश। ठीक है, एक मतलब ऐसा ही कांच का एक कोई वो है बाउल टाइप में छोटा सा, वो ले लिया हमने। अब इसमें हम बच्चों क्या कराएंगे, ओवम ले लिया हमने, ओवम को बना लेंगे। ये हमने ओवम ले लिया, ये ओवम। ओवम आपको पता है किसी फीमेल से निकाला होगा हमने, हो सकता है मदर ही हो सकता है एक्चुअल में वही मदर हो, और कुछ प्रॉब्लम हो जिससे वो कंसीव ना कर पा रही हो, तो हम कोई प्रॉब्लम नहीं, हम डोनर एज अ उसी मदर से ही ले लेते हैं, तो वो ओवम निकाल देंगे। और ऐसे ही हम स्पर्म कहीं से ले आएंगे, तो ये स्पर्म ले लिया हमने, और हमने आउटसाइड द बॉडी पेट्री डिश में या ग्लास डिश में हमने क्या किया, फर्टिलाइजेशन करवा दिया। क्या करवा दिया हमने, फर्टिलाइजेशन करवा दिया। अब बच्चों ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, तो आप बोलोगे जैसे फर्टिलाइजेशन होगा इट विल बी कन्वर्टेड इनटू जाइगोट, तो यहाँ पर जाइगोट बन जाएगा। ये जाइगोट जो है ये बेटा टोटीपोटेंट सेल है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये जाइगोट लिया हमने, और जाइगोट का अगर आप देखोगे तो क्या होगा, डिप्लॉइड हो जाएगा, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा, इसके पास भी n नंबर है और इसके पास भी n नंबर है। अब ऐसा नहीं कि ऐसे ही डाल दोगे आप तुरंत फर्टिलाइजेशन, ऐसा नहीं है। ये मतलब डॉक्टर्स वगैरह जो होते हैं वो आईवीएफ करने वाले, वो उनके सुपरविजन में होता है। ठीक है, इतना आसान नहीं है, बहुत मतलब सोफिस्टिकेटेड प्रोसेस है। तो यहाँ पर जाइगोट बन गया। अब जाइगोट बन गया, जाइगोट को निकाल लेंगे, इस जाइगोट को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और निकालने के बाद बच्चों इस जाइगोट को हम क्या करवा देंगे, इम्प्लांट करवा देंगे। क्या करवा देंगे, इम्प्लांटेशन करवा देंगे। कहाँ इम्प्लांटेशन करवाएंगे, तो आप बोलोगे इन फीमेल। बेटा माइक बंद कर लो। सॉरी आवाज कैसी आ रही है, बंद कर लो है। तो मुझे मारेगा तो कहा है अधोड़ा है, और आज सही समझ पर सामने आ गया है। सर आप सबको अनम्यूट कर दीजिए। यस सर, सबको म्यूट कर दीजिए आप। अरे फिर आप लोग पूछ नहीं पाओगे ना, कोई प्रॉब्लम होगा कहीं पे। चलो कोई नहीं, मैंने म्यूट कर दिया फिलहाल, उसको टेंशन मत लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, साथ में ही चला लेते हो सब। हाँ चलो, बहुत अच्छी, बहुत आगे जाओगे आप। चलो खैर, डिस्टर्ब हो गया मामला। तो जाइगोट को हम क्या करेंगे, आप बाहर निकालेंगे, और इसको बच्चों क्या करेंगे, इसको हम इम्प्लांट करवा देंगे। कहाँ पे इम्प्लांट करवाओगे, तो आप बोलोगे ये फीमेल बॉडी जो होगा उसके अंदर इम्प्लांट करा देंगे। अब इम्प्लांटेशन हो गया। अब आफ्टर द 9 मंथ, 9 मंथ के बाद में आप देखोगे यहाँ पर क्या होगा, यंग वन को ये बर्थ देगा। ठीक है, किसको बर्थ करेगा, यंग वन को बर्थ करेगा आफ्टर द 9 मंथ। तो आपने देखा यहाँ पर जो स्पेशली इम्प्लांटेशन के बाद में 9 मंथ का ड्यूरेशन लगा,
और यंग वन का बर्थ हो गया, लेकिन उससे पहले आप देखिए फर्टिलाइजेशन तो बॉडी के बाहर हुआ, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इट इज नोन एज IVF। क्या बोलेंगे, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सभी को क्लियर है एकदम? यस सर। यस सर। सर इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं ना? हाँ बेटा, टेस्ट ट्यूब बेबी भी अभी आगे मैं बताऊंगा। IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक टेक्निक है, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब बेबी वो एक प्रोसीजर है, वो अलग से भी हम सीखेंगे, बोल सकते हो इसको भी आप, यही प्रोसीजर उसमें भी रहता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है हम लोग अभी देखते हैं आगे, ठीक है। चलो यस सर। अब हम देखते हैं इसके बाद में, अब जो ART हमारा है, ये जो ART है, इसको आप बोलोगे ART जो है वो इन्वेसिव और एक्सपेंसिव टेक्निक है। कैसी है, इन्वेसिव। तो सबके बस का तो है नहीं ये, कैसी है, एक्सपेंसिव है ना, बहुत पैसा खर्च होगा इसमें। एक IVF कराने मुझे लग रहा है 10-15 लाख रुपए तो लगता ही होगा, 15 लाख से कम क्या होगा, ठीक है, तो करीब 10-20 लाख रुपए के आसपास लगता है। इन्वेसिव भी होता है, इन्वेसिव मतलब काट पीट थोड़ा बहुत होता है ना। तो ये सारी बातें हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। यस सर, ले लिया। चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके बाद में, जो नेक्स्ट बात है वो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम किससे, आप बोलोगे IVF, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में पहला हमारा पार्ट है वो क्या है, IVF। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा टेक्निक वही था, मैं फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। यहाँ पर मैंने बोला ओवम को लाएंगे, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा, स्पर्म के साथ में पेट्री डिस्क में या ग्लास डिस्क में इसको फर्टिलाइज करवाएंगे, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू जाइगोट। ये किस में कन्वर्ट हो गया, जाइगोट में कन्वर्ट हो गया। अब इस जाइगोट को हम लेके आएंगे, बाहर निकाल लाएंगे, और बाहर निकालने के बाद बच्चों हम क्या करेंगे, 5 डे तक अगर कहानी है ये, 5 दिन तक, तो 5 दिन बाद हम क्या करेंगे, इसको प्लेस्ड कर देंगे, कहां पर, प्लेस्ड इन यूटेरस। तो बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं वो, उनमें लोड करके हम इसको यूट्रस में प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं IVF, पहला टेक्निक हो गया। दूसरा टेक्निक देखते हैं। दूसरे टेक्निक में आप बोलोगे, पहला ये हो गया, दूसरा आप बोलोगे एक होता है इंट्रा, छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। देखिए इसमें क्या होगा, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन की जब आप बात करोगे तो यहां पर ये एग है, ये एग है ऐसे, ये इसका न्यूक्लियस है एग का, ठीक है। अब हम बेटा क्या करते हैं, यहां पर ये साइटोप्लाज्म होगा इसका, एग का थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म। अब हम क्या करेंगे, एक इंजेक्शन टाइप में एक होता है आपका ऐसे, अब इस इंजेक्शन के थ्रू बच्चों हम क्या करते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं इनमें लोड करते हैं, और यहां पर लोड करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हम रिलीज कर देते हैं इसमें। अब इसका न्यूक्लियस स्पर्म का जो होगा इसके साथ फ्यूज कर जाएगा, और फ्यूज करने के बाद बच्चों अब ये क्या बन जाएगा, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू जाइगोट। क्योंकि हमने क्या किया, यहां पर क्या किया हमने, साइटोप्लाज्म में हमने क्या किया, स्पर्म को इंजेक्ट करा दिया, इसीलिए इसका नाम क्या है, इंट्रासाइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर स्पर्म का इंजेक्शन करवाना। तो ये भी एक टेक्निक बहुत अच्छा है, इसको भी करवा सकते हैं। अब इसके बाद जाइगोट को क्या करेंगे, फिर हम जाके यूट्रस में इम्प्लांट करवा देंगे, ठीक है, हो गया इम्प्लांटेशन, कहानी खत्म। 2 टेक्निक हो गई। सर, अब तीसरी, हाँ बेटा बोलो। सर हमने ओवा के अंदर स्पर्म को इंजेक्ट करा है ना? हाँ, ये ओवम है ना, ये एग या ओवम जिसको आप बोल रहे हैं, ओवम ये एग। अब दूसरा देखते हैं इसके बाद में। सर ये आउटसाइड हो रहा था या इनसाइड? ये तो आउटसाइड हो रहा ना, अब अंदर बॉडी में कैसे आप, एग तो इतना छोटा होता है, उसमें फिर आप कैसे इंजेक्ट बाहर से करवा दोगे, ऐसे थोड़े होगा। एग निकाल लेंगे हम, स्पर्म निकाल लिए हमने,
और स्पर्म को लोड कर लिया इंजेक्शन में लोड करने के बाद इसको पकड़ लेते हैं, कुछ होते हैं वो ऐसे जो है इक्विपमेंट होते हैं, इसको पकड़ लेते हैं साइटोप्लाज्म को। ऐसे पकड़ने के बाद क्या करते हैं, इसको ऐसे ये होते हैं स्ट्रक्चर होते हैं, इसको वैक्यूम टाइप में ये पकड़ लेते हैं इसको, तो जो इधर उधर ये भागने नहीं पाता है आराम से। और फिर क्या करते हैं, इसमें लोड करके इसमें हम इंसर्ट करा देते हैं। बस यही है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक इंजेक्शन। ठीक है, यस सर। स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? यस सर। चलिए अब आगे देखते हैं बच्चों। यहां पर तीसरा हमारा जो टेक्निक है उसकी बात करते हैं। तीसरी टेक्निक में आप पढ़ोगे गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोलोगे आप? गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? गिफ्ट। G फॉर गैमिट, I फॉर इंट्राफैलोपियन, F फॉर इंट्रा, F फॉर फैलोपियन और T फॉर ट्रांसफर। तो ये क्या हो गया आपका गैमिट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। एक बात यहां पर पूछता है आपसे क्वेश्चन में कि जो गिफ्ट है वो इन विट्रो है कि इन विवो है, तो आप बोलोगे ये कैसा है? इन विवो है। कैसा है? इन विवो फर्टिलाइजेशन। कैसे होगा अभी हम लोग देखते हैं इसको। इन विवो फर्टिलाइजेशन, तो देखिए इसमें करते क्या है, ये फीमेल बॉडी का है स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। यहाँ पर ये सिम्बियोटिक फनल है, यहाँ पे ओवरीज हैं, ये ओवम प्रोड्यूस करती हैं ये ओवरीज, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे कि यहाँ पर ही हम क्या करेंगे, सीधा जो है ट्रांसफर करवा देंगे किसको? ओवम को, ठीक है। कहां पर? ओवम को यहीं पे ट्रांसफर करवा देंगे। मान लो कोई फीमेल है, ये फीमेल है, ये डोनर है, ठीक है। और ये वाली जो फीमेल है, ये वाली फीमेल है जिसमें हम ट्रांसफर करवा रहे हैं, ये रिसिपिएंट, आर से दिखा देंगे इसको। तो ये रिसीव कर रही है और ये डोनेट कर रही है। अब इसके अंदर कौन से डिफेक्ट होंगे भाई, बताओ जरा मुझे। ये फीमेल जो है, अब ये बच्चा चाहती है, बच्चे हो नहीं रहे इसको, तो क्या करेगी ये? सर ये सरोगेट मदर है। सरोगेट मदर हो सकती है जी, बिल्कुल हो सकती है। और बताओ, अगर मान लो, हाँ मान लो सरोगेसी तो एक अलग टर्म ही होता है, खैर वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर ये बच्चा चाहती है फीमेल और इसको बच्चा नहीं हो रहा है, तो क्या करेगी ये? इसके अंदर क्या कमी क्या होगी, ये बताओ भाई। क्या कमी हो सकती है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है भाई? हो सकता है एनोवुलेशन हो, है कि नहीं? या हो सकता है कि जो है आपका ओलाइगोओवुलेशन, हाँ कंसीव नहीं कर पा रही हो। तो हम क्या करेंगे, डोनर कोई फीमेल ढूंढ लेंगे, उससे एग ले लेंगे, या अगर इसी से हम निकाल पाते हैं एग तो इसी से ले लेंगे। अब हमने क्या किया, इस डोनर से लेके एग को कहां डाल दिया? यहां पर डाल दिया, फैलोपियन ट्यूब में। कहां डाल दिया? एग को फैलोपियन ट्यूब में डाल दिया, ठीक है। दूसरा काम क्या करते हैं, दूसरे में हम करते ये हैं, इसी में हम मेल एक ले लेते हैं और उसको भी हम जो है क्या करते हैं, जो इस मेल डोनर होगा उससे स्पर्म ले लेंगे, और वो स्पर्म भी हम इसी फैलोपियन ट्यूब के उसी जगह पे डाल देते हैं जहां पर फर्टिलाइजेशन होने वाला है, एम्पुला में मतलब। अब जैसे इसमें डालेंगे तो ये फर्टिलाइजेशन बाहर तो हम करा नहीं रहे, फर्टिलाइजेशन तो अंदर हो गया, तो ये तो जाइगोट बन गया, यहीं पे बन गया कि नहीं बन गया? तो आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो आप बोलोगे फर्टिलाइजेशन takes place in the fallopian tube। तो इस तरीके के जो है टेक्निक को हम क्या बोलते हैं, गिफ्ट इन विवो फर्टिलाइजेशन है। बाहर हमने इसमें फर्टिलाइजेशन कराया, हम हाँ फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन करा लिए। हो सकता है वो फीमेल जो है मे बी
जो है उसको प्रॉब्लम हो रही हो, कंसीव नहीं कर पा रही हो, एन ओवुलेशन हो रहा हो, या कोई और डिफेक्टिव प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो हम ये प्रोसेस करवा सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब ये यहाँ पर क्या होगा, आके यूट्रस का कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आके यहाँ पर इम्प्लांट हो जाएगा आराम से। तो आप बोलोगे यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, प्रोवाइड द, क्या प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप बोलोगे प्रोवाइड इन्वायरमेंट या नेचुरल इन्वायरमेंट, ऐसे लिख लेंगे, नेचुरल इन्वायरमेंट एंड फर्टिलाइजेशन। सब यहाँ पर काम कैसा हो रहा है, नेचुरल काम हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम क्योंकि बाहर से डाले हैं तो ये भी ART में होंगी। अब इसको IVF नहीं बोलोगे आप, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन नहीं बोलोगे, इसको बात समझ में आई कि नहीं आई? इसको आप ART बोलोगे। ART का एक टेक्निक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। अगर आपसे पूछता है गिव shows gives in the following, और ऑप्शन देता है ART, IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मतलब, और बोथ ऐसे करके दे, तो आपको क्या करना है, आपको ART करना है, क्योंकि ये ART वाला टेक्निक। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों सभी को? यस सर। चलो और 2-4 लोग बता दो, मैं समझ जाऊंगा कि हाँ सब लोग समझ गए। यस सर। यस सर। चलो वेरी गुड। चलो अब अच्छा, एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बोला कि डिफेक्ट क्या हो सकता है, तो डिफेक्ट जो फीमेल होगी ये वाली, इसमें डिफेक्ट क्या होगा, तो आप बोलोगे ये क्या शो करेगी, एन ओवुलेशन, मतलब यहाँ पर ओवुलेशन एब्सेंट होगा। एन ओवुलेशन का मतलब क्या था, एब्सेंस ऑफ ओवुलेशन। तो बच्चों ये आपका तीसरा टेक्निक हो गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सर इसमें गैमेट कौन सा डालते हैं, मतलब ओवम? हाँ ओवम ही डालेंगे बेटा, ओवम और स्पर्म दोनों बाहर से ही डाल रहे हैं। ठीक है, ओवम और स्पर्म दोनों बाहर से ही डाल रहे हैं। देखिए ना, आप बाहर से ही ला रहे हैं, स्पर्म को भी बाहर से ला रहे हैं मेल से, ये देखो ये वाला, और इधर देखो आप फीमेल भी डोनर है, ये भी बाहर से ला रहे हैं। तो दोनों ही बाहर से ला रहे हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन हम इन विट्रो नहीं करवा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हम इन विवो करवा रहे हैं, क्योंकि फीमेल की बॉडी के अंदर ही करवा रहे हैं, और फीमेल जो है वो मान लो ओवम को प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही है। समझ में आई बात की नहीं है? लेकिन बाकी यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी सब सही है। क्लियर है बच्चों? डन? यस सर। सर हमारी टीचर ने तो बताया था कि बाहर फर्टिलाइजेशन कराते हैं और फिर फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। गिफ्ट में? वो तो आईवी नहीं, गिफ्ट में नहीं बताया होगा, जिफ्ट में बताया होगा। यस वो जिफ्ट में होता है सर। हाँ वो जिफ्ट में होता है, गिफ्ट में नहीं होता। ठीक है, गिफ्ट में यही होता है। ओके तो सर। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। चलो कोई बात नहीं, आपको भी कंफ्यूजन हो सकता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में स्क्रीनशॉट ले लिया सभी ने? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट बच्चों, अब हम बात करेंगे जो हमारा चौथा टेक्निक है, जिसका बेटा आप बात कर रहे थे, दैट इज नोन एज जिफ्ट। हाँ, फुल फॉर्म इसके खूब पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखने हैं फुल फॉर्म। तो जिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? आप बोलोगे जाइगोट। हाँ बेटा बोलो। सर एक बार जाइगोट स्लाइड दिखा दो सर। हाँ ठीक है, ये लो। सर ले लिया सर स्क्रीनशॉट सब है। चलिए वेरी गुड। तो इसको बोलेंगे बेटा जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, ये हो गया जिफ्ट आपका। चलिए इस जिफ्ट में देखते हैं कहानी क्या है जिफ्ट की, बहुत इंटरेस्टिंग है। हमने क्या किया, या तो हस्बैंड हो सकता है या कोई डोनर ले सकते हैं। यहां पर आप बोलोगे या तो वाइफ होगी उस हस्बैंड के रिस्पेक्ट में, या तो क्या होगा, डोनर होगा। ठीक है,
ये ऐसे। तो अगर मान लो जिफ्ट, अभी अच्छा बाद में देखते हैं क्यों करवाते हैं। तो जिफ्ट जो है यहाँ पर सॉरी हाँ, जो जिफ्ट है उसमें देखोगे हस्बैंड जो है इससे हम क्या ले लेंगे या डोनर से क्या ले लेंगे, स्पर्म। यहाँ पर आप देखोगे वाइफ जो होगी उससे बच्चों क्या ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर ओवम, ये ओवम ले लिया हमने और ये हमने स्पर्म ले लिया। अब इनको हमने वही IVF करवाया, भाई इनका क्या करवाया, लैब में ले गए और लैब में हमने क्या करवाया, इनका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवा लिया और ये बन गए क्या, तो आप बोलोगे जाइगोट। क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया। क्या बना लिया, जाइगोट बना लिया। तो यहां पर अगर आपसे पूछता है कोई फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ, तो आप क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हुआ। जिफ्ट में कोई पूछता है तो इन विट्रो, और अगर गिफ्ट में पूछता है तो आप क्या बोलोगे, इन विवो। ठीक है, चलिए अब जाइगोट बन गया ये। अब जाइगोट में देखो, अगर ये जाइगोट, अब बहुत ध्यान से समझना, देखो यहां से टेक्निक कई सारी बन जाती है। अगर ये जाइगोट मोर देन, अगर ये जाइगोट मोर देन आप बोलोगे कितना, 8 ब्लास्टोमियर, अगर इस जाइगोट के पास मोर देन 8 ब्लास्टोमियर हैं तब हम दूसरा टेक्निक यूज करते हैं, और अगर तुरंत जाइगोट बनाए तब हम दूसरा टेक्निक यूज करते हैं। तो देखिए अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर हो गए हैं जाइगोट में, मान लो ये जाइगोट बना और इसमें मोर देन 8 ब्लास्टोमियर हो गए, ऐसे पीछे भी उधर होंगे, सामने की तरफ 6 दिख रहे हैं आपको, ऐसे पीछे भी होंगे, मान लो 12 हो गए, 20 हो गए। अब देखो क्या करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, तो इट विल बी ट्रांसफर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं, ट्रांसफर इन टू द, कहां पर, तो आप बोलोगे यूटेराइन। हाँ, तो अगर 8 से ज्यादा हो गए ब्लास्टोमियर डिवीजन करके, तो आप बोलोगे उसको हम ट्रांसफर कहां कर देंगे, यूट्रस में ट्रांसफर कर देंगे। और इस टेक्निक को हम बच्चों क्या बोलेंगे, IUT। सर फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर। हाँ, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। सर एक बार दोबारा बता दो। मैंने बोला कि यहाँ पर अगर यहाँ पर हमने IVF करा लिया, अगर मान लो किसी वजह से जाइगोट, अगर मान लो यहाँ पर जाइगोट में डिवीजन होंगे, क्लीवेज होंगे कि नहीं होंगे, जी बिल्कुल होंगे। क्लीवेज हुए और क्लीवेज में जब क्लीवेज होना स्टार्ट होता है तो इसके लिए देखो आपको याद होना चाहिए, ये क्लीवेज हुआ तो 2 सेल बन गई, एक ऐसे अगर जो है डिवाइड करेंगे तो 4 सेल बन गई, ऐसे अगर डिवाइड करेंगे तो 6 8 बन जाएंगी, फिर 16 बन जाएंगी, ऐसे बनते हैं, तो क्लीवेज बोलते हैं शुरुआत में। तो यहाँ पर जब क्लीवेज होगा तो अगर मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, तो ये जो बनती हैं सेल्स उनको क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर बोलते हैं। अब अगर ये 8 से ज्यादा हो गए तो अब ये क्या करेंगे, हम इनको उठा के कहाँ ट्रांसफर करेंगे, सीधे यूट्रस में ट्रांसफर करवा देंगे। तो आप बोलोगे उस वाली टेक्निक को क्या बोलेंगे, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। ठीक है, और अगर 8 से कम है, लेस देन 8 ब्लास्टोमियर, लेस देन 8 ब्लास्टोमियर, बेटा माइक बंद कर लो, आप कौन है। तो यहां पर क्या होगा, 8 अगर लेस देन 8 ब्लास्टोमियर हैं, तो 8 से अगर कम ब्लास्टोमियर है तो इसको हम कहां पे लेके जाके ट्रांसफर करेंगे, फैलोपियन ट्यूब में। हाँ, ट्रांसफर इन फैलोपियन ट्यूब। तो अगर 8 से कम है तो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करेंगे, और ट्रांसफर फैलोपियन ट्यूब में करेंगे तो आप इसको क्या बोल दोगे, जिफ्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई, दोनों देखो Yes, टेक्निक, sir. 2 टेक्निक बता दी मैंने यहाँ पर आपको, जिफ्ट भी बता दिया और IUT भी बता दिया। अगर ब्लास्टोमियर क्लीवेज के बाद में 8 से कम है तो आप जिफ्ट करा लोगे, अगर 8 से ज्यादा होते हैं तो आप क्या कराओगे, क्योंकि अब वो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर नहीं हो पाएगा 8 से ज्यादा, क्योंकि उसका साइज बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, आप देखोगे इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर करवा देंगे। ठीक है, चलो समझ में आ गया सभी को, यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा।
यस सर, ले लिया। चलो वेरी गुड। अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला। अगले पॉइंट में हम लोग देखेंगे जो नेक्स्ट हमारा टेक्निक है, जो भी हो 4-5 जो भी है, उसको हम बोलेंगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में AI भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या होगा, कोई मेल है, कोई मेल है और मेल के अंदर प्रॉब्लम क्या है, मान लो स्पर्म काउंट है। डिफेक्ट क्या होंगे इसके पास, डिफेक्ट इसके पास क्या होंगे, मान लो ओलाइगोस्पर्मिक है, लो स्पर्म काउंट है इसके पास, बहुत कम स्पर्म्स प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये टेक्निक हम करवा सकते हैं अगर उस मतलब जो फीमेल है उसकी वाइफ जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं उसको, और लेकिन मेल में प्रॉब्लम है, कम जो है लो स्पर्म काउंट है, जिसको हम ओलाइगोस्पर्मिया बोल रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे ओलाइगोस्पर्मी के केस में, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, या एक तो ये प्रॉब्लम हो गया, दूसरा प्रॉब्लम क्या हो सकता है सर जो, हाँ बोलो बेटा। अगर लो स्पर्म काउंट होते हैं हाँ, तो इससे इनफर्टिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, मतलब? फर्टिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, यस सर, फर्टिलिटी पे क्या इफेक्ट? अगर लो स्पर्म काउंट होंगे तो फीमेल, ये जो फीमेल से कॉपुलेट करेगा तो जो स्पर्म जाएंगे अगर कम होगा तो उतने स्पर्म है ही नहीं कि वहां तक वो पहुंच पाए, समझ रहे हो कि नहीं, जहां पर फर्टिलाइजेशन हो। तो एक एप्रोप्रिएट अमाउंट चाहिए अकाउंट उसका, स्पर्म्स का। अगर कम होंगे तो हो सकता है कि वहां तक ना पहुंच पाए, सारे सर्वाइव ना करें, क्योंकि जितने स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं ना उसमें केवल 40% ही वो मोटाइल होते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? ओके सर। और तो कभी कभी क्या होता है, एक तो ओलाइगोस्पर्मिक हो जाता है, दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, पेनिस इरेक्शन जो होता है ना वो उसमें डिफेक्ट हो जाता है। तो पेनिस जो है इरेक्ट नहीं होता है तो कॉपुलेट नहीं कर पाएगा, और जब कॉपुलेट नहीं कर पाएगा तो समझ ही रहे हो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये केस आता है मेल के केस में, तो अब ये क्या करेंगे, तो स्पर्म्स सीमन ले लेंगे, उसको निकाल लेंगे, ठीक है। सीमन को, स्पर्म को निकालने के बाद, सीमन को निकालने के बाद उसमें स्पर्म्स होंगे, और स्पर्म्स को ये क्या कराएंगे, जो है एक इनके पास इंजेक्शन टाइप में होता है, उसमें लोड करेंगे और क्या करेंगे, आर्टिफिशियली आर्टिफिशियली क्या करेंगे, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन द वेजाइना। तो वेजाइना में क्या करेंगे, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करा देंगे, है ना। और दूसरा क्या कर सकते हैं, यूटरस में भी जो है क्या करवा सकते हैं, इंड्यूस करा सकते हैं, इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, है कि नहीं। तो यहां पर आप बोलोगे, अगर यूटरस में कराएंगे तो इसको आप क्या बोलोगे, IUI, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। अगर यूटरस में कराएंगे तो क्या बोलोगे आप इसको, इस वाली लाइन को, इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन। और अगर इसको कहाँ करवाते हैं, वेजाइना में करवाते हैं, तो क्या बोलोगे आप लोग, तब आप बोलोगे आर्टिफिशियल। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? यस सर। चलो बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, एक अभी आपने नाम लिया सारोगेसी, उसकी बात करें। सारोगेसी में स्पेशली अगर आप देखोगे इंडिया में 10 लाख के आसपास खर्चा आता है, ठीक है। करते क्या है इसमें सारोगेसी में, सारोगेसी का हिंदी का मतलब होता है कि किराए की कोख, क्या बोलते हैं, किराए की कोख। तो अभी बहुत सारे रूल्स भी आ गए इंडिया में भी, पहले नहीं था ऐसा, लेकिन अभी क्या है, रूल आ गया है। तो सारोगेसी में हम क्या करते हैं, देखो अभी प्रीति जिंटा भी सारोगेसी से ही मदर बनी है, कल जुड़वा बच्चे हुए उसको, पता है कि नहीं? नो सर। नहीं पता, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हो आप लोग? नो सर। अच्छा बहुत अच्छे हो, फिर क्या तो ये पढ़ते नहीं हो? पता था, सरोगेसी अरे से नहीं, ये नहीं पता था, 2 जुड़वा है ये पता था। ये पता था, हाँ तो वो लोग सारोगेसी करवाते हैं ना ज्यादा बड़े लोग। सर चलो एक बार पीछे करना, स्क्रीनशॉट लेना है। ये लो, हो गया सर। चलो
अब देखते हैं सरोगेसी। सरोगेसी को मैं हिंदी में लिखे दे रहा हूं, इसको बोलते हैं किराए की कोख। ठीक है, क्या बोलते हैं, किराए की कोख। यानी कि बच्चे को बर्थ कराने के लिए हम किराए पे किसी का यूट्रस ले रहे हैं। ठीक है, ऐसी बात समझो। तो इसमें करते क्या है, देखिए, ये मेल है, ये मान लो प्रीति जिंटा का हस्बैंड है, और ये प्रीति जिंटा है। ठीक है, ये मदर हो गई, और ये इसकी, ये क्या हो गया, आपका फादर हो गया। ठीक है, अब प्रीति जिंटा को भाई नहीं, खुद से बर्थ कराना नहीं था, क्योंकि बहुत जो है प्रॉब्लम होती, फिगर विगर सब गड़बड़ हो जाता है ना, उसका प्रॉब्लम होता है। तो इसने क्या किया, स्पर्म्स को निकलवा लिया अपने, और इन्होंने क्या किया, ओवम को निकलवा लिया, और बाहर क्या करवाया, इनको फर्टिलाइज करवा लिया, आईवीएफ करवा लिया, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा लिया। अब जाइगोट को उठा के, इस जाइगोट को उठा के कहाँ प्लांट कर दिया गया। एक बोले कि चलो भाई एक बंदे को ढूंढते हैं जो क्या करे, इस बच्चे को बर्थ दे दे। तो इस जाइगोट को इन्होंने क्या किया, अदर वुमेन, कोई दूसरी वुमेन को रेंट पे ले आए। इनसे बोले कि देखो आप हमारे बच्चे को बर्थ दे दो, हम आपको क्या करेंगे, 10 लाख रुपया देंगे। ठीक है, कितना देंगे, 10 लाख रुपए देंगे, और आपको खाना, फूडिंग, लॉजिंग, रहना, खाना सब कुछ फ्री है, चेकअप, हॉस्पिटैलिटी, जो भी खर्च आएगा वो सब हम करेंगे, केवल 10 लाख रुपए भी आपको देंगे। आपको केवल क्या करना है, इस वाले में अब इसे क्या करेगा, जाइगोट डाल दिया, इस वुमेन के यूट्रस में क्या किया, जाइगोट डाल दिया, ये वुमेन है, और यहाँ पर कोई भी टेक्निक यूज कर लेंगे, वही मतलब जो भी अच्छा लगे, गिफ्ट वगैरह भी करा सकते हैं। तो ये इन्होंने क्या किया, ओवम को डाल दिया। अब ये क्या हो गया, इम्प्लांट हो गया, इम्प्लांट हो गया। अब आराम से ये 9 मंथ तक इसके साथ रहेगा। ठीक है, तो 9 मंथ तक ये क्या होगा, इसमें बच्चे का डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा। तो डेवलपमेंट के लिए इन्होंने क्या किया, दूसरे किसी को यूज किया कि नहीं यूज किया। तो ये इसके लिए अब लॉ भी आ गए हैं, मतलब इंडिया में पहले नहीं होता था, अभी सबसे सस्ता दुनिया में, मतलब इंडिया में ही चल रहा है सरोगेसी। बाकी फॉरेन कंट्रीज में तो बहुत महंगा है ना, इंडिया में तो समझ ही रहे हो पॉपुलेशन। हाँ बोलो सर, इसमें कैरेक्टर किसके होंगे फिर, सरोगेट कैरेक्टर, मदर के? जेनेटिकली अगर देखो, मदर और फादर कौन है, प्रीति जिंटा उसका हस्बैंड, तो बच्चा जो होगा वो इनके दोनों जैसा ही होगा, केवल यहाँ पर वो क्या यूज कर रहे हैं, उसके यूट्रस को यूज कर रहे हैं। तो सर जो इम्यूनिटी होती है वो तो मतलब मदर के प्लेसेंटा से, मतलब उसमें से कन्वर्ट, उस बोलते हैं, क्या क्या क्या, फिर से बोलो, सही बोल रहे हो। इम्यूनिटी जो होती है वो तो प्लेसेंटा क्रॉस कर कर होती है ना, तो फिर उसमें बेटा आपका बनता है आईजीजी, जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर, ठीक है, तो वो आईजीजी ह्यूमन है, वो भी ह्यूमन मदर भी है, और जो किराए पे लाया है बंदा वो भी मदर ही है। ठीक है, बस आप बोलोगे नेचुरली जेनेटिक मदर नहीं है वो, क्योंकि जेनेटिक मदर तो यही है, प्रीति जिंटा और इसके ये फादर, समझ रहे हो ना बच्चे के। सर ये तो सरोगेसी मदर के फीचर्स नहीं आएंगे उसमें कुछ नहीं, भी? उसके फीचर्स कैसे आ जाएंगे, डीएनए तो आ नहीं रहा एक उसका। मूवी थी उसमें वो सरोगेसी मदर सुंदर ढूंढते ताकि हाँ, उनका बेबी सुंदर हो, तो वो हाँ, गलत था। बिल्कुल गलत था। खूबसूरती या फिनोटाइप डिपेंड करता है जीनोटाइप पे। अब हमने इसमें ओवम डाला है या फर्टिलाइज एग डाला है, जो है आपका जाइगोट डाला है, अब इसमें कोई जेनेटिक इसका जीन को इसमें थोड़े जाएगा, इस वाले में, समझ रहे हो कि नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा, खाने पीने को बढ़िया मिलेगा, इसको सुविधाएं मिलेंगी, तो बच्चे का नरिशमेंट अच्छा होगा, वो अलग बात होगी। तो यस सर, तो ये तो वो पैसे वाले मूवी लोग हैं में ना, भी, पैसा दे ही रहे हैं। यस सर, वो मूवी में भी इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि ताकि अगर जो मदर होगी, सरोगेट मदर, वो फिजिकली फिट होगी तो उनका बच्चा भी आगे अच्छा, मतलब हेल्दी हाँ, रहेगा। हाँ, 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 बस वही फिजिकली फिटनेस वाली ही बात है, बाकी कोई बात नहीं। फिजिकली फिटनेस तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट तो रोल प्ले ही करता है, जेनेटिक्स में आप पढ़ते हो कि इन्वायरमेंट भी एक क्रूशियल रोल प्ले करता है हमारे जीन्स में। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली जेनेटिकली वो कैसे होंगे, फादर और मदर से रिलेटेड होंगे, उनके जैसे। ठीक है, फिर सर इसमें जो मतलब बेबी जो होगा उसमें सरोगेट मदर के कैरेक्टर नहीं होंगे? ना, बिल्कुल नहीं होंगे।
क्यों होंगे? उसके कैरेक्टर, उसका जीन थोड़े आ रहा है, जीन तो मदर और फादर का आ रहा है उसके। ओके सर। ठीक है, चलो, तो इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। कौन सा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा दिया आप लोगों का। टेस्ट भी होना है संडे में इसका, है ना सर टेस्ट कैसे, मतलब क्या होगा? जैसे गूगल टेस्ट का? भरते हैं वैसे उसी में होगा? हाँ हाँ, उसी में होगा, वैसे ही होगा टेस्ट। बाकी वो मैम बता देंगे आपको, जैसे भी होगा गाइड कर देंगे जो भी होगा। ठीक है, टेंशन मत लो उसका। अच्छा, आप लोगों का जो ये टर्म फर्स्ट वाला आ रहा है, ये भी एमसीक्यू बेस्ड है ना पेपर? यस सर। यस सर। हाँ, यस तो सर। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, आपको पूछेगा, सिंपल सिंपल, है ना, कर लेना आप लोग। चलो, अब ये तो चैप्टर कंप्लीट कर दिया, और लास्ट टाइम पे हम लोग जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग बात कर रहे थे टेस्टिस के बाद में पैथ की। पैथ को हमने पढ़ा दिया था। हाँ, स्पर्म पैथ पढ़ा दिया था कि नहीं? पैथवे ऑफ स्पर्म। यस सर, पढ़ाया उसके था। बाद, हाँ, उसके बाद ये कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। ठीक है, आगे फिर इस बढ़ते हैं। चैप्टर के कोई क्वेश्चंस करवा दे या कुछ? इस चैप्टर के क्वेश्चन करवा दें? यस सर। क्वेश्चन तो मुझे फिर देखना पड़ेगा कहीं पे होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चंस आपका पेपर होगा ना, तो वहां पर मिल जाएगा आपको। और पहले मुझे पता नहीं था क्वेश्चन करवा, नहीं तो मैं करवा देता, लेके आता क्वेश्चन। देखना पड़ेगा क्वेश्चंस का। चलो अच्छा, रुको मैं देखता हूँ, 1 मिनट रुको, बस 2 4 5 क्वेश्चन करवा देता हूँ। हाँ, 1 मिनट करवा रहे हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चंस ढूंढे हैं मैंने, जस्ट थोड़ा वेट कर लो आप लोग। 2 4 5 क्वेश्चंस अच्छे करवा देते हैं।
एक मिनट।
बच्चों बस वेट करो, आई थिंक सर डिस्कनेक्ट हो तो आज आप लोग जो है प्रिपेयर कर लेना, ठीक है, ये सारा जो भी मैंने पढ़ाया है, ठीक है। और प्रिपेयर करने के बाद फिर हम अगले क्लास में क्वेश्चन इसके बहुत सारे हैं मेरे पास, तो मैं तैयारी करके रखूंगा डाउनलोड करके, फिर वो मैं करवा दूंगा आप लोगों को। ओके सर। ठीक है बेटा? ओके सर। ओके सर। चलो ओके। ओके सर। मैम संचिता मैम है कि नहीं है अभी? पंचाली मैम कोई? यस सर, मैं संचिता बोल हाँ मैम, बच्चों से बात कर लीजिए आप, वो एक्चुअली में क्वेश्चन कराना था तो वो पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो पा रही है। तो सर कुछ और कर सकते हैं क्या? मतलब कुछ डाउट्स अगर बच्चों को कुछ और हो, वैसे भी टाइम डाउट अगर है कुछ बच्चों को तो पूछ लो बेटा आप लोग। सर कल एक बार दोबारा पढ़ के उसके बाद पूछ लेंगे कल। हाँ ठीक है, फिर पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सर मुझे जिफ्ट और गिफ्ट में कंफ्यूजन हो रही है। देखो जिफ्ट क्या है ना, जिफ्ट की जब आप बात करोगे ना तो जिफ्ट का मतलब ये हुआ कि जो है आपका इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, क्या करवाया हमने? इनविट्रो फर्टिलाइजेशन कराया, मतलब स्पर्म को ले लिया और ओवम को ले लिया। स्पर्म ओवम को हम पेट्री डिश में या ग्लास डिस्क में हमने क्या किया, उसको फ्यूज करवा लिया, फर्टिलाइजेशन करवा लिया। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो हुआ वो कैसा हुआ? इनविट्रो हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। सर फिर हम अब दोनों को एक ही बोल सकते हैं, मतलब जो गिफ्ट दोनों और को नहीं बोल सकते हो, दोनों को कैसे बोलोगे? सुनो तो पहले पूरी बात। अच्छा। गिफ्ट को हम क्या कराते हैं, मेल और फीमेल दोनों जो गैमेट हैं वो हम फैलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। यहाँ पे हमने फर्टिलाइजेशन गिफ्ट में कहाँ करवाया? फैलोपियन ट्यूब में करवाया, यानी कि नेचुरल इन्वायरमेंट में करवाया। भाई फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है बताओ पहले? फैलोपियन ट्यूब में, एम्पुला में होता है कि नहीं होता है? तो Yes, वहीं sir. पे एम्पुला में डाल दिया हमने, और एम्पुला में क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन हुआ, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो इम्प्लांट हो जाएगा आराम से। तो इसको जब हम मेल और फीमेल गैमेट को डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं, वहीं पे फर्टिलाइजेशन करवाते हैं इनसाइड द फीमेल बॉडी, तब आप उसको गिफ्ट बोलोगे। इसीलिए तो उसका नाम पड़ा गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। गैमेट मतलब जो गैमेट हम डाल रहे हैं, इंट्रा मतलब अंदर किसके? फैलोपियन के, ट्रांसफर कर रहे हैं। गिफ्ट में क्या है? गिफ्ट में हमने हस्बैंड या डोनर जो भी था, स्पर्म लिया और ओवम लिया, लैब में ले गए, उसको फ्यूज कराया, और फ्यूज कराने के बाद क्या किया हमने? अब दो कंडीशन थी वहां पर, या तो जाइगोट को हम तुरंत डाल दें फैलोपियन ट्यूब में, तो उसको जिफ्ट बोल देंगे, ZIFT जिफ्ट, ठीक है, क्योंकि वो 8 ब्लास्टोमियर से कम है, अभी आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर 8 से ज्यादा हो गया तब अब फैलोपियन ट्यूब नहीं उसको लेंगे, फिर हमको कहाँ डालना पड़ेगा? यूट्रस में डालना पड़ेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? IUT, इंट्रा क्या बोलेंगे? ट्रांसफर। यूटेराइन ट्रांसफर। हाँ समझ में आई बात? यस सर। हाँ तो Yes, दोनों में यही sir. डिफरेंस है। और बताओ किसी को कोई दिक्कत? सर फिर इन विवो में क्या होगा? इन विवो एक मतलब इन विवो हम टर्म यूज करते हैं तब जब फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के अंदर हो रहा होता है, और इन विट्रो तब यूज करते हैं हम जब फर्टिलाइजेशन जो होता है वो लैब में करवाते हैं, पेट्री डिश में करवाते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको बोलते हैं उसमें करवाते हैं, टेस्ट ट्यूब में। ओके सर। और बताओ। बाकी कल एक बार पढ़ के फिर पूछेंगे। ठीक है सर बेटा। IMR और MMR बता दीजिए एक बार। वो बेटा एक्चुअल में ना वो जो टॉपिक है ना IMR MMR वाला, वो तुम्हारा पॉपुलेशन में वो ह्यूमन हेल्थ एंड सॉरी उसमें इकोलॉजी में सर लोग डिस्कस करते हैं। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, मैं बताया दे रहा हूँ। MMR का मतलब होता है तुम्हारा मदर मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। और आप जो दूसरा पढ़ते हो, कौन सा बोले आप? IMR। IMR, तो उसको हम बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो ये इसमें होता क्या मतलब? मोर्टेलिटी का मतलब होता है जो है डेथ, है ना। तो पहले क्या होता था, हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज इतनी थी नहीं, तो जब मेडिकल फैसिलिटीज इतनी थी नहीं तो डेथ ज्यादा होता था, इन्फेंट का भी और मदर का भी। लेकिन अभी मेडिकल बहुत ज्यादा आगे चला गया, जिसकी वजह से क्या हुआ है, MMR और IMR दोनों क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। तो आप बोल सकते हो पॉपुलेशन ग्रोथ में कहीं ना कहीं इसमें भी इसका भी रोल है, ठीक है। वही चीज बोलते हैं इसको, IMR और MMR, मदर मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट,
ठीक है। तो सर हमें क्वेश्चंस कौन से बुक से करने हैं? एनसीईआरटी। क्वेश्चंस नहीं, वो क्वेश्चंस जो आपको करने ना, उसके लिए आप हम लोग अच्छा बात कर लेंगे। हो सकता है हम लोगों को इधर से दिया जाएगा आप लोगों को कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। हम लोगों के पास होगा ठीक है क्वेश्चन, सर। तो मटेरियल मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। मैम जरा बताइए बच्चों को मटेरियल कहाँ से मिलेगा, संचिता मैम। सर सर हाँ जी। हाँ जी मैम, ये बच्चे पूछ रहे हैं क्वेश्चन के लिए बुक पूछ रहे हैं, तो ये हम लोग देते होंगे ना क्वेश्चंस इनको। सर ये मुझे आई थिंक 5 मिनट से बात करनी है। ये थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा आप कि बच्चों को मतलब मतलब मॉड्यूल डीपीपी, चाहिए क्या? मॉड्यूल? हाँ हाँ वही क्वेश्चंस मतलब चाहिए डीपीपी टाइप में। ठीक है, आई विल टॉक टू 5। हाँ वो आप बात कर लेना सर से जो भी है, तो ठीक है बेटा। तो आप लोगों का वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए। और अगर नहीं इधर से मिलेगा तो मैं फिर बुक रिकमेंड कर दूंगा आपको, ठीक है। ओके सर। सर ओके। कोड सर आप चाहे तो बुक डिसीज क्या रिकमेंड होता कर है? सकते हैं उनको, कोई हाँ नहीं। मैम। आप अगर चाहे तो उनको बुक रिकमेंड कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, अगर बुक लेना है ना तो डॉक्टर अली की ले लेना आप लोग, ठीक है। बढ़िया बुक है, एनसीईआरटी बेस्ड है पूरा, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है सर। ठीक है। उसी से क्वेश्चंस करो आप लोग। हाँ और बताओ बेटा कोई लोग। सर कोजेनेटल डिसीज क्या होता है? कौन सा? कोजेनाइटल डिसीज सर, इसी में लिखा हुआ है चैप्टर, इसमें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सर, जहाँ पर इनफर्टिलिटी है सर, एक वर्ड है ये। कोजेनाइटल। यस सर, डिसीज। को मतलब क्या होता है? साथ में, है ना। मतलब साथ में जो डिजीजेस होती है ना बहुत सारी, जैसे तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, सिफिलिस वगैरह हुआ, है ना, ये सब आती है। वही एसटीडी वाली उसी की बात कर रहा है, ओके सर। जो जेनेटेलिया में होते हैं। एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो होता है ना, उसमें अगर कोई इन्फेक्शन होता है ना, उसको बोलते हैं। ठीक है। सभी को समझ में आ गया? और किसी कोई डाउट? और किसी का कोई डाउट है बेटा? चलो आई थिंक सब लोगों के डाउट भी क्लियर ही हो गए, ठीक है। तो हम लोग अगली क्लास में जो है क्वेश्चंस वगैरह कर लेंगे, ठीक है, टेंशन मत लो। सर बोलो बेटा। सर नेक्स्ट चैप्टर आप इवोल्यूशन स्टार्ट कराओगे? अभी बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो हमने पढ़ाया ही नहीं, वो तो थोड़ा ही हुआ था ना। आप लोगों ने बोला कि नहीं सर रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ा दीजिए, हम लोगों का नहीं तैयार है एकदम, टर्म फर्स्ट होना है। तो मैंने कहा ठीक है करवा देता हूँ। तो वो भी चैप्टर तो पढ़ना ना, असली तो वहीं से आता है क्वेश्चंस। ओके ह्यूमन सर। रिप्रोडक्शन से बहुत क्वेश्चन आएगा। अभी आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी अच्छा नहीं है उधर से, तो वो तो पढ़ाना ही पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था हम लोगों ने ना, जो टेस्टिस का स्ट्रक्चर, उसके आगे से हम लोग अब नेक्स्ट क्लास से जो है वो कंटिन्यू करेंगे। फिर ओके उसके सर। बाद इवोल्यूशन पढ़ा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। चलो ओके सर बेटा। हाँ बोलो। सर एक असर्शन है सर, वो एक बार बता दो कि वो गलत ही है ना? मेरे सर पे बोलो। नंबर है, मेरे पे व्हाट्सएप कर देना आप। सर एक छोटी सी लाइन है बस, वो एक बार बता दो। अच्छा अच्छा चलो बताओ, एक मिनट। हाँ बताओ क्या है। वजाइना एक्ट एज अ कॉपुलेशन कैनाल एंड द फर्टिलाइजेशन कैनाल। तो सर ये तो रॉन्ग ही है ना? वेजाइना एक्ट एज कॉपुलेशन कैनाल एंड, फर्टिलाइजेशन कैनाल। नहीं ये तो रॉन्ग हो गया। फर्टिलाइजेशन कैनाल थोड़े होता है वहां पर, फर्टिलाइजेशन थोड़े होता है, ये तो गलत हो ओके। गया। ओके हाँ सर, बस ये पूछना था बस, सर। बस इतनी बात। यस सर। चलो कोई बात नहीं, ठीक ठीक है बेटा। ओके सर, थैंक यू। वेलकम बेटा। ओके मैम, ओवर टू यू। संचिता मैम। यस सर हाँ जी। हाँ मैम ठीक है, आप बात कर लीजिए बच्चों से अगर कुछ करना है। मैं ओके तो बच्चों मैं आप लोगों को फीडबैक फॉर्म एज यूजुअल शेयर कर देती हूँ ग्रुप पे, प्लीज फिल अप कर देना, ठीक है।
और ज्यादा बच्चों प्लीज संडे वाली सेशन अटेंड कर लेना, एग्जाम का जो है 2 घंटे का है। जहाँ तक का मुझे पता है 10 to 12 का ही है। आगे का मैं कंफर्म आप लोगों को ग्रुप